अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सॉर्टिंग। क्योंकि एक्सेल का इंट्रोडक्शन आपने ले लिया है, अच्छी तरह आपको उसका अंदाज़ा हो गया है कि उसके अंदर कितने ग्रुप्स कमांड्स अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप डाटा को इजीली मैनेज कर सकते हो। एक्सेल में अगर आपके पास डाटा मौजूद है और डाटा बहुत सारा है तो आप पहले आपने उसे एंटर कर दिया, अब आप सॉर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद हैं जिनके थ्रू आप उन्हें सॉर्ट कर सकते हो। आप उसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी सॉर्ट कर सकते हो और उसके अलावा आप उसे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलर वैल्यू में भी सॉर्ट कर सकते हैं इजीली। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। जो भी आपने डाटा वहाँ पर अपना फिल किया हुआ होगा एक्सेल में, तो आप उसे इजीली मैनेज कर सकते हो कस्टम वे में, जहाँ पर मल्टीपल आपका डाटा ऑफ कोर्स एक्सेल में रोज़ एंड कॉलम की सूरत में होता है। तो आपने जब भी उसको सॉर्ट करना है या वहाँ पर डिफरेंट फ़िल्टर्स अप्लाई करने हैं, क्योंकि आप एनालिसिस करना चाहते हो या मल्टीपल रिजल्ट्स को एनालाइज करना चाहते हो, तो कस्टम में जाके आप अपनी मर्ज़ी के रोज़ एंड कॉलम्स को सेलेक्ट करोगे और अकॉर्डिंगली वहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप डिफरेंट रोज़ एंड कॉलम का एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस एग्जांपल में आप देखें, सॉर्टिंग में आप क्या कर सकते हो। ये हमारे पास सॉर्टिंग मौजूद है, ये कमांड सॉर्टिंग की एक्सेल में। तो इसके लिए सबसे पहले आपको होम टैब में जाना होगा और होम टैब के अंदर आपके पास एक एडिटिंग का ग्रुप मौजूद है। ये देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है एडिटिंग। इस ग्रुप के अंदर एक कमांड है सॉर्टिंग एंड फिल्टर। जब आप सॉर्टिंग पे क्लिक करेंगे, पहले आपको कोई रो और कॉलम सेलेक्ट करना होगा, या वैसे भी आप देख सकते हो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। तो जब आप किसी रो पे या कॉलम पे सॉर्ट करना चाहते हो या ये कमांड यूज़ करना चाहते हो इस कमांड को, तो आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे। फर्स्टली आपके पास क्या है, आप ए टू जी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर जी टू ए में करना चाहते हो इसको कन्वर्ट, या फिर आप कोई और वे यूज़ करना चाहते हो, इट्स अप टू यू। सो तो अगर आपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चूज़ करना है, सॉर्ट करना है, तो इसको चूज़ करना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उस कॉलम को सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको दिया हुआ क्यू, ये एक कॉलम है, कॉलम हेडिंग है, ठीक है। ये यहाँ से आपका डाटा स्टार्ट हो रहा है और क्योंकि ये इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम के थ्रू चल रहा होता है, तो इसीलिए हमें ये कॉलम सेलेक्ट करना पड़ता है। तो ये जो हमारा सारा डाटा है, ये क्यू कॉलम से हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके अंदर हमारा डाटा मौजूद है या स्पेसिफिकली हम इसे सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो अगर आपने टोटल को सेलेक्ट करना है तो आप क्यू पे क्लिक करोगे तो जो ओवरऑल आपका कॉलम है वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने सॉर्ट एंड फिल्टर अप्लाई करने के लिए होम टैब पे क्लिक करके एडिटिंग के ग्रुप में जाके सॉर्ट एंड फिल्टर को यहाँ से इसकी ऑप्शंस को देखना है कि आपके लिए कौन सी बेस्ट है। अदरवाइज आपके पास जो मल्टीपल टैब्स दी हुई है उसमें से होम के अलावा एक टैब है डेटा। डेटा की टैब के अंदर जब उस पर आप क्लिक करोगे तो उसके अंदर भी सॉर्ट एंड फिल्टर की ऑप्शन, इसकी कमांड मौजूद है और इसके मल्टीपल ऑप्शंस अकॉर्डिंगली आपको मिल जाएंगे। तो जो भी आपको सही लगे वो आप यहाँ पर इसको क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद ये आपके पास जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन है उसको ऑर्गेनाइज कर देगा अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, असेंडिंग और डिसेंडिंग, इट्स अप टू यू, और ए टू जी और जी टू ए। नेक्स्ट, अगर आप चाहते हो कि इसके अंदर जो मल्टीपल वैल्यूज़ हैं आपके पास, ये अल्फ़ाबेट्स नहीं हैं और मल्टीपल वैल्यूज़ दी हुई हैं जो कि न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, और आप इन्हें सॉर्ट करना चाहते हो, तो ऐसी सूरत में आप यहाँ से दोबारा ए टू सी और जी टू ए इस तरह की कमांड्स को स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलर की ऑप्शन आपके पास कस्टम में भी अवेलेबल है। उसको जब आप यूज़ करेंगे तो फिर आपके पास यहाँ पर सारी वैल्यूज़ जो हैं वो हो जाएंगी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे, जैसे कि अभी ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो इस तरह आपकी जो सारी वैल्यूज़ हैं वो हो जाएंगी सॉर्ट। तो इसकी अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं जिसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से आप सॉर्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। ये आपके पास आ चुका है एक्सेल, ठीक है। जैसे कि मैं आपको पहले अच्छी तरह इसका ओवरव्यू दे चुकी हूँ। अभी हम डेटा टैब में हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो हम इसको ओवरऑल देखते हैं। होम टैब में जाते हैं हम। होम टैब में भी आप देखो तो अगर आपके पास यहाँ डाटा मौजूद है तो ये हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स हैं, सेल्स, स्टाइल्स, एडिटिंग के ग्रुप में ये कमांड हमारे पास अवेलेबल है। जब हम इस पर क्लिक करें तो सेम आपको नज़र आ रहा है जैसे कि अभी पहले लास्ट एग्जाम्पल में आपको नज़र आ रहा था। तो ये आपको ए टू ज़ी, जैसे कि इसकी टूल टिप आप देखें, लोएस्ट टू हाईएस्ट
हाईएस्ट टू लोएस्ट असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर मिल जाएगा। उसके अलावा आप कस्टम सॉर्ट भी कर सकते हो, फिल्टर्स भी अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ यहाँ पर डेटा लिख के रखा हुआ है, आपको नज़र आ रहा है, ये है सीरियल नंबर। अभी आप सिर्फ इस एग्जांपल को देखें, मैं इसको बॉर्डर्स दे देती हूँ, थिक बॉर्डर आउटसाइड एंड ऑल अराउंड बॉर्डर, इसके अलावा ऑल बॉर्डर। तो ये हमारे पास डेटा अवेलेबल है। तो मैंने यहाँ कुछ सीरियल नंबर्स लिखे हुए हैं जो कि आपको नज़र आ रहे हैं। अगर ये सीरियल नंबर फॉर एग्जांपल आप इनको डिलीट करना चाहते हो तो ये बाकी किस तरह की है, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था। अगर मैं ये 2 को फिल करना चाहूँ तो मैं इसको ड्रैग करूँगी तो यही कॉपी हो जाएगा। इसको अनडू करते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि लिखने से मतलब ऑटोमेटिकली हो जाए और क्विकली हो जाए तो फिर आप इस तरह से 2 कॉलम्स को सिलेक्ट करोगे और जब उन्हें ड्रैग करोगे तो अकॉर्डिंगली एक बार फिर करते हैं इसको, तो अकॉर्डिंगली ये आपके पास कॉपी हो जाएंगी। ये आपके पास 2 कॉलम्स आपने सेलेक्ट किए। 2 के अलावा भी अगर आप 3, 4, 5 जितने भी करना चाहते हैं, जितना डिफरेंस उन दोनों में होगा उसके अकॉर्डिंग आपके पास नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लिखते हैं 10 और नेक्स्ट में आपने दिया 20, ठीक है। तो इन दोनों में जितना भी डिफरेंस है उसके अकॉर्डिंग आपके पास नेक्स्ट वैल्यूज़ जहाँ तक आप इसको लेके जाओगे तो ये आपके पास आ जाएंगी नेक्स्ट वैल्यूज़। तो देखें ये 10 के डिफरेंस के साथ आपके पास टोटल वैल्यूज़ आ चुकी हैं। इस तरह आप पे डिपेंड करता है, आप 2, 3, 4 जितने कॉलम सेलेक्ट करना चाहें या उन्हें ऑटो फिल करना चाहें तो आप इजीली कर सकते हो। तो ये मैंने डेटा ले लिया। उसके बाद कुछ रोल नंबर्स ले लिए। आप देखें ये रोल नंबर्स को सॉर्ट करने की ज़रूरत है क्योंकि कुछ जो लार्जेस्ट वैल्यूज़ हैं वो ऊपर हैं और स्मॉलेस्ट वैल्यूज़ हमारी नीचे आ रही हैं। उसके बाद यहाँ पर नेम आ जाते हैं जो कि डिफरेंट स्टूडेंट्स के हैं। फिर सब्जेक्ट्स आते हैं, सब्जेक्ट्स के अलावा मार्क्स। तो आप देखें सब्जेक्ट्स काफ़ी सारे रिपीट कर रहे हैं और मार्क्स जो हैं वो अकॉर्डिंगली इन स्टूडेंट्स के हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आप इसे एक बेटर वे में सॉर्ट करो तो आप किस तरह से कर सकते हो। तो सबसे पहले तो ये डाटा लिख दिया। डाटा को लिखने के बाद आपने क्या करना है, जिस भी कॉलम को आप करना चाहते हो तो आप स्पेसिफिकली उसको सिलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज आप ओवरऑल चाहते हैं तो ओवरऑल इसकी फॉर्मेटिंग पहले कर लेते हैं, फॉर्मेटिंग चेंज करें। तो मैं यहाँ से ऑटो फिट कॉलम करना चाहती हूँ क्योंकि देखिए अहमद का डी प्रॉपर वे में नज़र नहीं आ रहा और जो रोल नंबर 6 है इसकी बात कर रही हूँ, यहाँ पर भी स्टूडेंट का नाम सही तरह से नज़र नहीं आ रहा। तो ऑटो फिट कॉलम वेट करना चाहते हैं। इसी तरह आप ऑटोमेटिकली अब जितने भी ये इसमें सबसे बड़ा जो नाम है जितने भी वो स्पेस लेगा उसके मुताबिक ये बाकी सारी एडजस्ट हो जाएंगी। इसके अलावा हम इसे सेंटर्ड अलाइन कर देते हैं ताकि हमारा कंटेंट दरमियान में हो। बट ये स्टूडेंट नेम सही नहीं लग रहा है तो हम इसे चेंज कर देते हैं इसके अलाइनमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इसे लेफ्ट अलाइन कर देंगे, बाकी सब ऑलमोस्ट सही है। अब आप सेलेक्ट करो इसको ताकि आपको पता चले ये आपकी हेडिंग्स हैं। ऑफ कोर्स तो यहाँ से आप कोई भी एक अच्छा सा कलर चूज़ करेंगे और अकॉर्डिंगली इसको वो कलर दे देंगे, राइट। तो आई होप ये आपको सही तरह से नज़र आ रहा होगा। मैं इसको जूम कर लेती हूँ। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर सॉर्टिंग करनी है आपने। तो फर्स्टली मैं ये कॉलम जैसे कि हमने पहले क्यू किया था क्योंकि अभी सी में डाटा मौजूद है, सी को मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं सॉर्टिंग पे क्लिक करती हूँ। यहाँ से भी आप कर सकते हो, अदरवाइज़ आप डेटा में जाके ये सॉर्टिंग के ऑप्शन मौजूद है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस आ जाते हैं। क्योंकि होम टैब में ये जो सॉर्टिंग हमारे पास थी इसको कैंसिल करती हूँ। होम में जो मेरे पास ये सॉर्टिंग मौजूद थी मैंने इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक किया था। अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगी। ऐसे ही सेम ऑप्शंस आपके पास इधर भी सॉर्टिंग में मौजूद है। तो सबसे पहले इसको क्लिक करने के बाद मेरे पास आ जाता है एक्सपेंड द सिलेक्शन और कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन का मतलब है कि मैं सिर्फ इस कॉलम को सॉर्ट करना चाहती हूँ, बट इस कॉलम के साथ ये सारी रोज भी रिलेटेड हैं। अगर मैंने इसको सॉर्ट कर लिया तो अहमद के मार्क्स और जो बाकी स्टूडेंट के ज़ाहरा के मार्क्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। ये एक असेंडिंग और डिसेंडिंग अकॉर्डिंग टू द विश, लाइक आप ए टू जी करना चाहते हो या जी टू ए करना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग ये सॉर्ट तो हो जाएगा इजीली। बट हमारे पास एक प्रॉब्लम आ जाएगी कि ये बाकी सारे जो कॉलम्स हैं उनके साथ मैच नहीं करेगा और हमारे पास जो डाटा है वो बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं होगा और रिलायबल नहीं होगा क्योंकि वो सही तरह का जो हमारा पास में डाटा मौजूद है उस तरह का नहीं होगा। काफ़ी सारे ऐसे कॉलम्स हैं जिनमें ज़रूरत पड़ती है कि हम सिर्फ उन्हें सॉर्ट करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर सिंगल सॉर्टिंग कर सकते हो अगर आपके पास कॉलम ही एक था। फॉर एग्जांपल
अगर ये एक कॉलम है, मैं इसको सॉर्ट करना चाहती हूँ और मेरे पास सिर्फ यही डेटा मौजूद है, तो उसको आप कर सकते हो। उसके बाद जब बाकी आपने इन्फॉर्मेशन लिख ली, तो आपको बाकी सारे रोज़ का भी ख्याल रखना है। इसलिए ये ऑप्शन हमारे पास है, एक्सपेंड द सिलेक्शन, कि आप इसको टोटल वे में बाकी सब के साथ करना चाहते हो। आप चाहते हो अगर मोहम्मद अहमद नीचे आता है, तो मोहम्मद अहमद का सारा डाटा कि इसका रोल नंबर 1 है और इसके मार्क्स 25 हैं, वो भी इसके साथ सॉर्ट हो और नीचे या ऊपर आए। तो इसलिए हम इसे एक्सपेंड कर लेते हैं। एक्सपेंड करने के बाद यहाँ पर आपके पास ये एक विंडो ओपन होती है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले सॉर्ट बाय है, फिर सॉर्ट ऑन है और वैल्यूज़ हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, इन्हें हम वन बाय वन देखेंगे। फर्स्टली ये एक यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, माई डेटा हैज़ हेडर्स। ये चेक है और बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपके पास हेडर्स हैं ये चेक ही होगा। अगर आपके पास हेडर्स नहीं है, आप इसे अनचेक कर दो। अब जैसे ये देखें, इसे चेक या अनचेक करें तो ये वाली चीज़ साथ में सिलेक्ट होती है और अनसेलेक्ट हो जाती है। ऑफ कोर्स मैं चाहती हूँ कि मैं इसे चेक रखूँ कि ये वाली जो हमारे पास है रो, ये हेडर्स हैं, इसको किसी तरह मैं सेपरेट रखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि ये सारा जो डेटा है इसके साथ ये नेम भी सॉर्ट हो जाए, ये हेडर ही रहे और बाकी सारा इसका डेटा सॉर्ट हो। अगर मैं इसे अनचेक कर दूंगी तो नेम भी जहाँ पर भी आता होगा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, वहाँ पर सॉर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर जो सबसे पहले वाली ऑप्शन है वो हमारे पास इन नेम्स में से, इस कॉन्टेंट में से वो आ जाएगी। तो बेटर ऑप्शन है कि आप हेडर्स अगर हैं तो उसको चेक रखें ताकि वो इसको इस डेटा के साथ सॉर्ट ना कर दे। तो ये तो हो गया, इसको अगर अनचेक है तो चेक रखें। फिर सबसे पहले मुझे कॉलम सेलेक्ट करना है, तो कॉलम इस टाइम भी मैंने नेम सेलेक्ट किया होता। नेम, रोल नंबर, किसी भी तरह से आप सॉर्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल रोल नंबर भी कर सकते हो, तो नेम कर लेते हैं। नेम सॉर्ट करना चाहते हैं और नेम सॉर्ट करने के साथ आप यहाँ पर सॉर्ट ऑन उसकी सेल की वैल्यू सॉर्ट करना चाहते हो, या सेल का कलर, या फिर फॉन्ट कलर, या फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकन, ये सारी ऑप्शंस हैं। अगर आपने यहाँ पर कलर्स वगैरह दिए हुए हों या फॉन्ट को कोई कलर दिया हुआ हो या बैकग्राउंड कलर दिया हुआ हो, जैसे यहाँ पर सेल्स को कलर दिया हुआ है, तो उनके थ्रू करना चाहते हैं। बट हम अभी वैल्यूज चाहते हैं कि इसके अंदर जो ये कंटेंट दिया हुआ है वो सॉर्ट हो। अब मुझे यहाँ पर बताना होगा मुझे ए टू जी या जी टू ए चाहिए, तो हाईएस्ट टू लोएस्ट या लोएस्ट टू हाईएस्ट भी आ सकता है अगर आपके पास न्यूमेरिक वैल्यूज है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में डाटा मौजूद है जिस कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, इसलिए ए टू जी और जी टू ए ऑप्शन आ रहे हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल आप रोल नंबर कहते हो तो आप देखो यहाँ पर ऑर्डर जो है उसका स्मॉलेस्ट टू लोएस्ट आ चुका है, क्योंकि हमारा डाटा रोल नंबर के अंदर न्यूमेरिक मौजूद है। तो मैं यहाँ से इसको सॉर्ट करती हूँ। तो सबसे पहले नेम और ए टू जी और इसको ओके करते हैं, तो आप देखिए कि यहाँ पर टोटल जितना भी मेरा डाटा था वो चेंज हो चुका है। और ये जो लाइन है ना, ये लाइन, ये आपको मैं बैक करके दिखाती हूँ। ये लाइन कहाँ है, क्योंकि मैंने टोटल को सिलेक्ट किया हुआ है, तो ये देखें ये लाइन यहाँ से आई है क्योंकि यहाँ पर लिखी हुई थी। सॉर्ट करने से पहले आप वो वाला एरिया सेलेक्ट कर लो जो कि आप सॉर्ट करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल सिर्फ यहाँ का डाटा मैं सॉर्ट करना चाहती हूँ, तो ये हमारे पास सॉर्ट के ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पर हम करेंगे नेम और ए टू सी। तो अब देखें, अब हमारे पास वो वाली वैल्यू नहीं आई। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास जी नीचे चला गया, और यहाँ पर चूँकि हमारे डाटा में एफ वाली वैल्यू है, इससे ऊपर कोई है नहीं। ए होता, बी होता तो वो इससे भी पहले आ चुका होता, तो ये हमारे पास अकॉर्डिंगली डेटा आ चुका है। तो अब आप देखो कि सबके सब्जेक्ट भी चेंज हो चुके हैं, ये भी चेंज हो चुके हैं। जैसे ज़ाहरा के 78 मार्क्स हैं, तो हम बैक जाके देखते हैं, यहाँ पर ज़ाहरा के 78 और मैथ्स में मार्क्स हैं। तो इसको दोबारा से हम सॉर्टिंग में जाएं तो ये मैथ्स में 78, तो ये अब सॉर्ट हो चुका है। सिर्फ नेम्स सॉर्ट नहीं हुए, इसके साथ रोल नंबर, सीरियल नंबर सब सॉर्ट हो चुके हैं। अब देखिए, आप यहाँ पर सीरियल नंबर खराब हो चुके हैं, या फिर यहाँ पर हमारे पास रोल नंबर और नेम। तो इसको किस तरह से सही किया जा सकता है, या सॉर्टिंग की और ऑप्शंस कैसे यूज़ की जा सकती हैं, या स्पेसिफिकली एक कॉलम कैसे करेंगे, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई होप आपको सॉर्टिंग का ये सिंपल सा सिनेरियो समझ आ गया होगा। तो आपने इसको ज़रूर प्रैक्टिस करना है।